हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th और 11th क्लास का अभी हम करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के। तो चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यूज देख लेंगे, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास जो है उसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है बच्चों चैप्टर का? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसके कुछ एमसीक्यूज हमको देख रहे हैं, कुछ एमसीक्यूज हमको देख रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के। बढ़िया एमसीक्यूज है, अच्छे एमसीक्यूज है। देखो ये हमारा पहला एमसीक्यू है, पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन a is equal to 2 plus 3t. Find the displacement in the first 4 seconds. ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है 40, 48, 56, 64। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। एक पार्टिकल था जो स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, एक्सेलरेशन उसका 2 से a is equal to 2 plus 3t था। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकंड। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, बोलो इसका क्या आंसर है। देखो क्या आंसर इसका आने वाला है, फटाफट से लिखो, फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। जल्दी से इसका आंसर को देखते हैं कौन बच्चा में सबसे पहले इसका आंसर देगा, कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर देगा। एक्सेलरेशन दिया था 2 plus 3t। क्या एक्सेलरेशन दिया था? 2 plus 3t। सोचो एक्सेलरेशन को हम क्या बोलने वाले हैं, सोचो जरा एक्सेलरेशन को क्या बोला जाएगा। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भाई, देख लेते हैं भाई जरा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो इसमें तुमको एक्सेलरेशन दिया था, एक्सेलरेशन दिया था ए होता है जो एक्चुअली होता है dv/dt, यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये हमको दे रखा था इसमें 2 plus 3t, 2 plus 3t एक्सेलरेशन दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको ऐसे लिख सकते थे dv is equal to 2 plus 3t dv। और अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दे, इसका हम इंटीग्रेशन कर दे तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगी हमारे पास में 2t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। इसे देख सकते हो इसको तुम, अब देखो तुमको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक्सेलरेशन था a is equal to dv/dt, a is equal to dv/dt। तो हमने क्या करा, इसका इंटीग्रेशन करके इसकी वेलोसिटी निकाली। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है भाई? वेलोसिटी होती है dx/dt। वेलोसिटी कितनी होगी? dx/dt 2t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास में क्या होगी? इसकी वेलोसिटी होगी। तो अब हम क्या करें, फिर से वही चीज सेम। तो dx हमारे पास कितना हो गया? 2t प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 हो गया dx, और साथ में क्या आ गया? dt आ गया। फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दो बच्चों, फिर से इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t की पावर 3 2 इंटू 3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई 2, टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई 2। एमसीक्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा, एमसीक्यू का मीनिंग ये बिल्कुल नहीं होगा कि डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे, सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे भाई, सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब बाई 3, टी क्यूब बाई 3। क्लियर है? टी क्यूब, सॉरी टी क्यूब बाई 2। अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा था भाई कि हमें जो है वेलोसिटी बताओ। इस सवाल में क्या पूछा था हमसे, इसमें क्या पूछा था हमसे, इसमें जरा चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा था इसमें कि वेलोसिटी बताओ इन फर्स्ट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बताओ इन फर्स्ट 4 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट बताओ इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो हमने क्या करना है, t की जगह इसमें 4 पुट कर दो, t की जगह इसमें 4 पुट कर दो और सॉल्व करके देखो क्या आंसर आ रहा है। t की जगह इसमें 4 पुट कर दो तो x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 4 का क्यूब बाई 2 16। ये आ जाएगा 64 अपॉन 2
कैंसिल आउट होगा, ऐड करेंगे 48, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इसका कितना बन रहा है 48 मीटर। क्या आंसर बन रहा है इसका 48 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट बना बच्चों 48 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट बना 48 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट बन रहा है इस क्वेश्चन का 48 मीटर। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था हमारे पास में, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बन रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट बन रहा है 48 मीटर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया भाई, करेक्ट आंसर हो गया 48 मीटर। क्या करेक्ट आंसर हो गया 48 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये तुमको दिया है पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4x if initial position x is equal to 0 then the time required to stop it। सॉल्व करके देखो तुमसे सॉल्व हो रहा है क्या, सॉल्व करके देखो भाई ये क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होता है क्या, जल्दी से सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। देखो तुमसे आंसर आ रहा है क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से फटाफट से इसका आंसर लिखो अपने आप सॉल्व करके। क्या एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी है उसकी v स्क्वायर इज इक्वल टू 100x 100 माइनस 4x, ठीक है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 4x। और हमसे कहा था क्वेश्चन में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो कि if initial position x is equal to 0 then the time required to stop it, then the time required to stop it, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देन द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट, फटाफट से इसको सॉल्व करके देखो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो, जल्दी से जल्दी इसका आंसर देखो। ये बिल्कुल बात ध्यान रखना, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, मोस्टली हमको क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे। तो वेलोसिटी दी थी 100 माइनस एक्स 4x, पोजीशन थी इनिशियल पोजीशन 0, तो पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे 100 आ जाएगी, ठीक है ना, वेलोसिटी निकाल लेंगे 100 आ जाएगी, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, और टोटल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो करेक्ट इसका आंसर आएगा, सॉल्व करके देखो करेक्ट इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आने वाला है वो हमारे पास में होगा, वो हमारे पास में होगा भाई, करेक्ट आंसर इसका 5 सेकेंड। क्या आंसर होगा करेक्ट आंसर इसका 5 सेकेंड। क्या आंसर होगा 5 सेकेंड। तो सॉल्व करके देखेंगे, इसको सॉल्व करो, अगर ये तुमसे सॉल्व नहीं होता है तो मुझसे बताना, मैं तुमको बोल दूंगा, इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। 4 सेकंड इसका हमारे पास में करेक्ट आंसर आने वाला है। क्या आंसर आएगा इसका 4 सेकंड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक्स ए इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t एंड एक्स बी इज इक्वल टू 18 माइनस 16। एट व्हाट टाइम डू दे मीट, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, ठीक है ना, कितने टाइम बाद ये मीट करेंगे, ये हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास में दिया है, कितने टाइम बाद वो मीट करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताने की कोशिश करो, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करो। देखो क्या आंसर इसका आता है, देखते हैं कौन बच्चा पहले इस आंसर को दे रहा है। भाई कौन बच्चा पहले इस आंसर को दे रहा है, देख लेते हैं, फटाफट से सॉल्व कर दो। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ध्यान रखोगे बिल्कुल सीधी लाइन में चल रहे हैं। मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर कोई ना कोई न्यूमेरिकल, कोई ना कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, ध्यान रखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो आंसर देखो क्या आ रहा है, जल्दी से बोलो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉल्व करके देखो इसको, तुमसे हो रहा है सॉल्व भी, अगर मैं एकदम सॉल्व कर दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तुमसे आंसर फिर नहीं आएगा, ठीक है ना, तुमसे आंसर नहीं आएगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स ए, टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करो, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी लिख दो, एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी लिख दो, 4t स्क्वायर प्लस 2t इक्वल कर दो 18 माइनस 16 के, 4t स्क्वायर प्लस 2t इक्वल कर दो 18 माइनस 60 के, सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड ले आओ, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तुम्हारा टाइम आ जाएगा लगभग लगभग 1.35 सेकेंड, लगभग लगभग 1.35 सेकेंड, जो इसमें नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेवर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेवर।
देखो कैसे करेंगे, मैं एक बार तुमको उसको बता देता हूँ, उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तुमने क्या करना है, दोनों पोजीशन को आपस में इक्वेट कर दो। दोनों पोजीशन को इस क्वेश्चन में आपस में क्या करो, इक्वेट कर दो। जो दोनों पोजीशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी पर हमने जो पोजीशन दी थी उनको आपस में क्या कर देना, इक्वेट कर देना है। x इज इक्वल टू एक्स ए और एक्स बी वाली पोजीशन को आपस में क्या कर दो, इक्वेट कर दो। एक्स ए कितना था, एक्स ए पर पोजीशन दे रखी थी 4t स्क्वायर प्लस 2t। एक्स बी पर कितनी पोजीशन दी थी, एक्स बी पर दी थी 18 माइनस 16, तो 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 18 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये 4t स्क्वायर माइनस 2t एंड 60, 8t और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जब तुम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जो t की वैल्यू है वो आएगी लगभग 1.35 सेकेंड, लगभग 1.35 सेकेंड। जो इस ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, जो इस ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है, जो हमको दिए गए थे, इस ऑप्शन में से कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर हमको लिखना चाहिए, जो हमको इसका फाइनल आंसर लिखना चाहिए वो होगा नेवर। क्या आंसर होगा इसका, नेवर। क्या आंसर होगा, नेवर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, आंसर भी दे दिया इसको पहले। पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन with b square is equal to 100 minus 4x, if initial position x is equal to 0, then the time required to stop it, आंसर है 5 सेकंड। जल्दी से इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि क्या ये तुमसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। कमेंट बॉक्स में बताना क्या ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इसका आंसर तुमसे नहीं आएगा, तो मैं इस सोल्यूशन को भी करा दूंगा, इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा। ये पिछले क्वेश्चन का सोल्यूशन था, x से x b के इक्वल रख दिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा और हमारे पास आंसर आ गया था 1.35 सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व करना और देखना कि क्या तुम्हें और एमसीक्यू चाहिए। अगर और एमसीक्यू चाहिए होंगे तो बता देना, मैं तुमको उसको सॉल्व करके वीडियो बना करके भेज दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।